अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे बहन भाइयों। अच्छा जी, मनो तो नाश्ता करके यहाँ पे बैठ गया, लाइट नहीं थी तो लाइट अभी आई है। मैंने कहा कि लाइट जब तक नहीं है मैं नाश्ता नहीं कर सकती, क्योंकि पंखे के बगैर ना अब नाश्ता नहीं होता है। तो इसलिए अभी मन्नो को नाश्ता करा दिया। अभी मेरा काम हो गया ख़त्म। अभी मैं बनाती हूँ अपना नाश्ता और भाईजान लोगों का नाश्ता बनाती हूँ। हैं मन्नो? ठीक है मन्ना, मन्ना भी जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। देखो मैंने आपको नाश्ता कराया है ना, इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। मन्ना जो ना काम से बच रहा है, काम चोर, ताकि मेरी तरफ आंख ना मिलाए और मैं वरना इसको चाय का कह दूँगी, इसको चाय बनानी पड़ जाएगी। है मन्ना? मन्ना तो मेरे लिए कप चाय भी नहीं बनाता है। चलें जी, लाइट आ गई है, अभी जाके नाश्ता बनाते हैं अपना। और ये देखें सुबह सुबह इतनी ज़्यादा धूप हो गई है, हद से ज़्यादा। ठीक है ना, तो हालांकि देखने में ऐसे मौसम कुछ सही लग रहा है, लेकिन वैसे धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा। भी जैसे जैसे ये 11 बजेंगे 12 बजेंगे तो फिर फिक्स हमारे भी 12 बज जाएंगे। हैं मन्ना? मन्ना यहाँ पे बैठता है। मन्ना के इधर परिंदे आते हैं ना, जैसे चिड़िया तोता इस किस्म के आते हैं, तो मन्ना यहाँ पे अक्सर अपना टाइम यहाँ पे गुजारता है। चलें जी, मैं जाऊँ अपना नाश्ता बना लूँ। तो फिर लाइट आ गई। अब लाइट का कोई भरोसा नहीं है, अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो बे टाइम की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। कोई टाइम नहीं होता, अचानक लाइट चली जाती है। अच्छा जी, ये नाश्ता मैंने तो कर लिया है और अब्दुल्ला का नाश्ता ये पड़ा हुआ है, क्योंकि अब्दुल्ला गया हुआ है वाईफाई का बिल जमा कराने है। तो फिर कह रहा था कि अगर अगर यानी कि टाइम ज़्यादा हो जाए ना तो फिर वहाँ पे रश हो जाता है और फिर बंदा ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाए तो फिर बिल जमा नहीं होता। फिर वो कहते हैं जी नेक्स्ट डे आए। तो कह रहा था कि मैं अभी बिल जमा करा के आऊँगा, फिर मैं बाद में नाश्ता कर लूँगा। तो ये उसका नाश्ता मैंने रखा हुआ। मैंने कहा चलो ये जब आता है अपना नाश्ता कर लेगा। अच्छा जी, अब्दुल्ला आ गया तो उसने भी नाश्ता कर लिया। फिर बर्तन ये पड़े हुए, मैंने कहा कि अभी मैं बर्तन धो लूँ और किचन की सफाई भी करनी है, और साथ ही जो है ज़ोहर की नमाज़ का टाइम भी हो रहा है। कपड़े जो कल धोए थे वो मैंने यहाँ लटका दिए हैं। बाहर मैंने देखा तो बाहर जो है जगह नहीं थी, और ये जो चादरें कल मैंने कमरे की वो जो रूम की चादरें चेंज की है ना, तो वो ये अभी मशीन भी लगानी है और यहाँ से भी सफाई करनी है। देखिए ये वाली चादर भी चेंज करनी है, और साथ ही हो रहा है जी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम। तो अभी जल्दी जल्दी काम शुरू करती हूँ। अच्छा जी, टेबल पे इतनी मिट्टी आई हुई थी, नाश्ते के बर्तन धोए, किचन की सफाई की और ये टेबल की भी सफाई कर दी, साथ साथ यहाँ से भी मैंने सफाई की है। और ये चादर मैंने यहाँ पर बिछा दी है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर जो है ना वो ख़राब हुआ है और उसका जो पाइप टूटा हुआ है, तो वो इतना प्रेशर उस से में नहीं आता पाइप टूटने की वजह से। तो चेक करेंगे उसका, अगर पाइप मिलता है अलग से, जैसे मिलता होते हैं ना बाज़ औक़ात चीज़ें, उसके पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो मैं पता करूँगी। अगर मुझे मिल गया तो अच्छी बात है, तो फिर वैक्यूम से किया करूँगी, उससे ज़रा मतलब कि अच्छा हो जाता है। इससे तो ये है ना कि बस मोटी मोटी सफाई करनी होती है, और दूसरा ये है कि फिर भी मैंने काफ़ी अच्छी सफाई की है। और मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ी इस सिटी में ना, हमारे शहर में मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। कोयटा शहर में इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बड़ा मसला बनता है मिट्टी की वजह से। तो लेकिन अब क्या करें कि रोज़ कभी 2 टाइम डस्टिंग भी करनी पड़ती है। अच्छा जी, आलू भी धो रही हूँ, साथ साथ मैंने कहा कि आलू के चिप्स बनाने हैं, शाम को 1 प्लेट चिप्स बना लेंगे, ठीक है ना। और साथ में भिंडी अब्दुल्ला ले आया था, तो मैंने भिंडी भी धो के रख ली है। तो मैंने कहा चलो भिंडी के साथ साथ चिप्स भी 1 प्लेट बन जाए, क्योंकि अभी जो है ना भिंडी भी ऐसे खाई नहीं जाती है। और भी सब्जियां बहुत सारी हैं, लेकिन ये लोग खाते नहीं। अब मैं क्या करूं। हम लोग तो अपने बचपन में, मैंने इनको बताया कि बचपन में हर चीज़ खाते थे, जो हमारी अम्मी ने बना ली वो हमने खा ली। हम लोग तो ये नहीं कहते ये क्या बनाया तो वो क्या बनाया, ठीक है ना। अब ये लोग इस तरह करते हैं, तो अब कभी भिंडी के साथ कभी चिप्स बनाने पड़ते हैं, कभी शामी कबाब बनाने पड़ते हैं। मतलब ये डबल डबल काम हो जाता है ना। चले मैं भिंडी काट लेती हूँ और साथ साथ वॉशिंग मशीन भी लगा लेती हूँ आज, क्योंकि कल जो चादरें मैंने चेंज की थी तो वो भी मैं कहती हूँ साथ साथ धुल जाएँ तो अच्छी बात है। चिप्स भी रात को बन जाएंगे। चिप्स तो पहले बना दूँ, शाम को बना दूँ चिप्स, हैं खाने से पहले या खाने के साथ? भिंडी मैंने काटनी शुरू कर दी, और भिंडी काटने के साथ साथ ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भिंडी की लेस निकलती है ना तो वो बड़ा काम ख़राब करती है, फिर उससे सही कटती भी नहीं, हाथ ऐसे हो जाते गंदे से। तो इसके लिए मैं टिश्यू भी साथ रखती हूँ। अब्दुल्ला टोपी मिल गई आपकी? ये कौन सी टोपी? अच्छा, ये भी अच्छी टोपी। और आपकी टोपियाँ किधर हैं? अच्छा, उधर चेक कर लेना बेटा। और ये कपड़े भी हैं कुछ, ये देखें जी कपड़े भी इस्त्री वाले निकल आए हैं, और ये भी इस्त्री करती हूँ, लेकिन पहले ये काम कर लूँ। खाना बनाना है और उसके बाद फिर बाकी के काम शुरू करने हैं। आज इतनी तपिश है, इतनी ज़्यादा तपिश है, पूरा कमरा ना तंदूर बना हुआ है, और भिंडी काटनी मेरे लिए मुश्किल हो रही है। ऐसे मेरे चेहरे पे तपिश लग रही है ना, बहुत ज़्यादा झुलस रहा है जैसे चेहरा। आज 32 दर्जा हरारत बता रहे हैं, और ये देखें ये ना कमरे में इधर से देखें इतनी ज़्यादा, जैसे तंदूर में बैठा था ना बंदा इस तरह। अभी कूलर का काम भी वैसे का वैसा ही पड़ा है। अच्छा जी, भिंडी काट ली है मैंने,
और देखिए पानी की बोतल भी मैंने साथ ही रखी हुई है ताकि पानी भी साथ साथ पीती रहूँ। आज गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है और तपिश बहुत ज़्यादा है। उस कमरे में मैंने आपको दिखाया ना, धूप इतनी ज़्यादा आ रही है कि हद से ज़्यादा। तो अभी कोई ना कोई काम करना पड़ेगा कूलर का। मैं अब्दुल्ला को कहते हैं कोई मैकेनिक लेकर आए। उस दिन तो हमने बड़ी मैकेनिकी की है उसके साथ, तो लेकिन हमसे तो वो ठीक नहीं हुआ। तो अभी मैकेनिक का मैं अब्दुल्ला से कहती हूँ कि किस दिन लेकर आए, कल ही लेकर आए या जब मिल जाता है 1-2 दिनों में, ताकि वो वाला काम भी कर लें कूलर का। क्योंकि मन्नों को भी इतनी गर्मी लगती है, वो भी वॉशरूम में बैठा हुआ है उधर। और वॉशरूम हम लोग ना हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं और नीट क्लीन रखते हैं। वो वाला वॉशरूम इस्तेमाल होता ही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मन्ना का कुछ पता नहीं अचानक वो वहाँ पे बैठ जाता है। अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ सो रहा है। तो चलें जी, मैं अब ये भिंडी वाला काम भी शुरू कर देती हूँ। पहले मैं गैस को चेक करूँ कि मोहतरमा तशरीफ़ लाई है कि नहीं। अच्छा, मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली क्योंकि सब्ज़ी काटते करते असर की नमाज़ का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो नमाज़ अदा कर लेती हूँ। आप सबके लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं की हैं। आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और देखें सामने जो है ना, मन्ना भी उधर लेटा हुआ है वाशरूम में। मन्ना को गर्मी भी लग रही है, आज है भी गर्मी बहुत ज़्यादा। तो अब देखें जो है, अब गैस आने का टाइम है तो लाइट चली गई है, ठीक है ना। अब कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या मसला है। गैस आती है तो लाइट चली जाती है। अभी गैस भी मैंने चेक नहीं की है, अभी मैं जाकर चेक करती हूँ गैस का भी। गैस तो खैर 6 बजे के बाद आ ही जाती है, लेकिन अब लाइट नहीं है तो अब क्या करेंगे, ये तो बड़े मसले हैं। अच्छा, चिप्स तो मैंने बनाने शुरू कर दिए क्योंकि बेटों ने कहा कि चिप्स बना दें आप हमें, और खाना हम आपको खाएंगे। साथ ही चूल्हे पे मैंने भिंडी का भी सामान, टमाटर, अपना प्याज और ये लहसुन डाल दिया। मैंने कहा चलो ये भी बनता रहा है। अल्लाह का लाख लाख करोड़ बार शुक्र है कि लाइट आ गई, वरना ये देखिए ये मैंने इधर लगाई हुई थी, ठीक है ना। इसको अभी करते हैं जी बंद। ओए होए, तो लेकिन अब कुछ भरोसा तो नहीं है लाइट वालों का, कुछ पता नहीं है। मूड इनका ऑफ हो गया तो लाइट भी ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो भी मूड इनका ऑफ ना ही हो, खुश ही रहें तो अच्छा है। खुश रहें, आबाद रहें, ताकि हम लोग को लाइट देते रहें ना। चलो ये चिप्स बनते हैं, चिप्स इनको निकाल के देती हूँ और फिर साथ ही जो है ना इधर दूसरा काम शुरू है। और जी मैं प्याज भी, ये प्याज काटे हुए थे ना, इनके छिलके वगैरह फेंकने। और यहाँ पर कोई ना हाई लेवल का कचरा पड़ा हुआ है तो इसको भी मैंने उठाया। ये पुराने प्याज से मैंने निकाले थे, मैंने कहा इनको भी ज़रा फेंकना है। और क्या, और कुछ भी नहीं, और तो बहुत कुछ, लेकिन अभी जो ना ज़ाहिर है बहुत कुछ। अच्छा, मेरी एक प्यारी सी बहन है, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आप ही मैं आपको ना ब्लॉग बनाने का तरीका बताऊंगी। तो मैंने उनको जो है ना मैसेज किया। मैंने कहा जी वेलकम, आप मुझे ज़रूर बताएं, टिप्स बताएं। कह रही थी मैं आपको ब्लॉग बनाने की टिप्स बताऊंगी, टिप्स दूंगी। तो मैंने कहा आप मुझे ज़रूर टिप्स दें, मुझे तो ज़रूरत है भाई टिप्स की, ठीक है ना। चाहे वो ब्लॉग की टिप्स हों, चाहे कोई भी टिप्स हों, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया, शायद वो कल के ब्लॉग में करें या कर दें, ठीक है ना। मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए जी देखते हैं, चिप्स का इंतज़ार करते हैं, चिप्स भी बन जाएँ। ऐसे मुझे लगता है जी मेरे भी चिप्स बन रहे हैं साथ साथ, क्योंकि गर्मी की जो शिद्दत है ना वो अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, चिप्स बनाते बनाते ना ये हुआ कि ये देखिए ये अलग हो गया बेचारा, उससे ना ये जो इसका होता है ना क्या कहते हैं छलना, इसको भी शायद गर्मी लग गई है ना, तो गर्मी से वो हो गया बेचारा। चलो कोई गल नहीं। अच्छा जी, चिप्स लेके जाती हूँ बाहर। अभी आधे आधे ये लोग लेंगे, तो इन्होंने कहा था बस ज़्यादा ना बनाए, थोड़ा ही बनाए, तो मैंने उसी हिसाब से बनाए हैं। ग्लासों वाली टोकरी जो थी ना वो देखें फंस गई इसमें, ये होगी धोने वाली। तो इसको मैं धोती हूँ, ग्लव्स पड़े हैं, ग्लव्स पहन के धोती हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि ऐसे मेरे हाथों पे ना यहाँ पर इन जगहों पर इतने ज़्यादा वो ज़ख्म आए हुए ना कि बिल्कुल ऐसे साबुन लगता है मुझे। तो फिर मैं ग्लव्स से काम करती हूँ, ग्लव्स के बगैर मुझसे काम नहीं होता। तो इसको धो के खुश करके इसमें प्याज डालते हैं। उस दिन हम मंडी गए थे तो प्याज जो है ना वैसे के वैसे शॉपर में पड़े हुए, तो मैंने कहा चलो ये वाला काम भी साथ ही करती हूँ, जब तक खाना भी बन रहा है साथ ही। ओके को जी बड़ी अच्छे तरीके से मैंने धोया है, खूब अच्छे से मांजा है, बड़ी अच्छी इसकी रगड़ाई की है, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा तो ये साफ़ हो ही नहीं रही। तो मैंने सोचा कि भाई मेरी कौन सी इससे कोई ज़ाती दुश्मनी है बेचारी से, है ना, इतना ही बहुत है इसके लिए, क्योंकि ये है भी बहुत पुरानी। तो इसके जो 2-3 पीस होते हैं ना, जो नीचे 2 पीस होते हैं वो तो टूट गए हैं, तो ये बस एक सिंगल रह गई है। क्योंकि हमने 2-3 घर चेंज किए तो उसमें जब सामान इधर उधर शिफ्ट करता है तो फिर टूट फूट तो होती है ना। बाकी ये खुश्क हो जाती है तो इसमें प्याज और इसमें ना वो बिछा के शॉपर, तो उसमें फिर प्याज और आलू रख दूँगी जब ये खुश्क हो जाती है। अभी तो ये गीली गीली है तो खुश्क हो जाएगी जी। मैं गूँध थी आटा, तो क्योंकि अभी घर की रोटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी दोनों बेटे कहते हैं घर की रोटी चाहिए, तो मैंने कहा चलो मैं आटा गूँध लेती हूँ, घर की रोटी बना लेती हूँ, इसमें कौन सी ऐसी मसले वाली बात है। अच्छा, ये टोकरी मैंने सजा ली है सजानी क्या मतलब कि सजा ली, फूलों से तो नहीं सजाई, लेकिन मैंने प्याज और आलू और
लहसुन से सजा लिया, बस मेरे लिए यही बहुत है, ठीक है ना। ये मेरे काम आती है, तो फूल तो मेरे काम ही ना आते, उनको मैं पका तो नहीं सकती, ठीक है ना। तो अब ये देखें टोकरी मैंने सजा ली। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं रखूँ कहाँ, या तो ये मैं उठा लूँ, ये जो टोकरी है दूसरी बर्तनों वाली, मतलब गिलास और कप्स वाली, ये उठा के इसको रख लेती हूँ, क्योंकि दूर तक मुझे इसकी कोई जगह नज़र नहीं आ रही है। देखें ये दूर तक ना आपको सामान ही मिलेगा। और दूसरा ये कि इस तरफ भी जगह नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे बर्तन पड़े हुए हैं, जो चिप्स वगैरह बनाए थे ना, मैंने कहा बर्तन इकट्ठे ही धोऊंगी। तो ये चाय बनी थी शाम की, तो ये जो हमारी सजी सजाई टोकरी है ना, मैं कहती हूँ ऐसा ना कि गिर जाए, इसको नज़र लग जाए। ये वाली टोकरी मैं उठाती हूँ और इसको उस जगह रखती हूँ। देखती हूँ कि अगर मुझे मतलब लगा कि ये जगह मुनासिब है तो फिर यहाँ पे रखूँगी, नहीं तो फिर कोई और जगह देखनी पड़ेगी इसकी, है ना। तो ये भी एडजस्ट हो ही जाएगी, जो बाकी चीज़ें इस घर में एडजस्ट हो गई हैं तो ये भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। और मैंने पहले सोचा कि आलू धो के रख लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि इतनी मिट्टी कट्टा उड़ता है ना इधर कि कोई ज़रूरत नहीं है धोने की, जैसे जैसे इस्तेमाल होंगे तो साथ साथ धुलेंगे। और वैसे भी यहाँ पे इतनी मिट्टी उड़ती है इस शहर में, पता नहीं अब आपके शहर में मिट्टी उड़ती है कि नहीं, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। और कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो कभी कभी मैं मजाक करती हूँ कि यार जिंदों पे इतनी मिट्टी पड़ रही है तो मुर्दों पे तो मिट्टी पड़नी ही पड़नी है ना। तो चलें जी, इसको मैं सेट करती हूँ। और दूसरा ये कि आज मैं सोच रही थी कि वॉशिंग मशीन लगाऊँ, लेकिन जगह है ही नहीं। आज धोनी है चादरें, बेडशीट्स, तो बेडशीट्स की जगह ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि इतनी भारी भारी हैवी हैवी बेडशीट्स होती हैं, तो बेडशीट्स को कहाँ लटकाऊँगी, ऐसा ना कि मैं ही लटक जाऊँ इस परेशानी में कि मैं कहाँ लटकाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि आज रहने देती हूँ, कल देखूँगी अगर बाहर की तारें खाली हुई ना तो फिर देखती हूँ कि बाहर डाल दूँ। अक्सर मैंने सोचा कि बाहर डाल दूँ, लेकिन फिर जब मैं बाहर डालने के लिए जाती हूँ तो जी वो पहले से ही किसी ना किसी का सामान होता है, उसके ऊपर कपड़े होते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ चलो दरवाज़ों पे इधर उधर चेयर्स पे डाल के बस गुजारा कर लेती हूँ। अच्छा, मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी रात के खाने के लिए, तो क्योंकि अभी हो गया है रात के खाने का टाइम, तो मैंने कहा दस्तरखान, बच्चों को बोला कि दस्तरखान लगाएं और जब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। दस्तरखान लग गया जी। अब्दुल्ला गया हुआ, पानी की टंकी भर गई है तो नीचे मोटर बंद करने गया है अब्दुल्ला। मना बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था अब्दुल्ला आपका, कह रहा था भाईजान कहाँ गए। मनो भाईजान आ गए, अच्छा आ जाओ मना, दस्तरखान लग गया, आ जाओ जल्दी से। की वजह से फ्रेश भी नहीं मिलता ना, दही फ्रेश नहीं मिलता। ये जो दही लेकर आई थी ना मैं, जो ये बनाई है कड़ी बनाई है, ये तो हम लोग सब्ज़ी मंडी से लेकर आए थे उधर से, जो मैं और रहमान गए थे ना, तो वहाँ फिर भी शायद थोड़ा बहुत अच्छा हो, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत खट्टा था, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि इसी कड़ी बनानी बेहतर है। आज भिंडी देखने में बहुत अच्छी लग रही है, मज़ेदार बनी है। कैसी बनी है बेटा, चेक करके बताओ। बिस्मिल्लाह। मनो आ जाओ, दस्तरखान लग गया। अच्छी बनी। कल का दर्जा हरारत पता कितना बता रहे हैं कोयटा का? 34 बता रहे हैं, अभी मैंने देखा। कल 34 होगा, आज कितना था? 32 था ना। आज कितनी बुरी हालत है, एक कमरा दिन में तप रहा था, तंदूर बना हुआ था, और कल तो 34 है बेटा। और 15 मई के बाद ऐसी कड़ाकेदार गर्मी पड़ने वाली है ना। कूलरों का पता करो बेटा, मैकेनिक लेकर आओ, ठीक है ना, वो लाजमी लाओ। और उसको बोलो कि 2 कूलर है, दोनों का चेक करो कि क्या मसला है। अभी मैं बर्तन धोऊंगी ना, अभी खाने के बर्तन धोऊंगी, वरना अभी देखो मेरे पीछे आ रहा है। अच्छा जी, ये बर्तन आ गए हमारे खाने के, और ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं, ये सारे मैंने धोने हैं। किचन की सफाई करनी है, ठीक है ना, और साथ ही ईशा की नमाज़ का टाइम है, तो ईशा की नमाज़ पढ़नी है। तो बस यहीं पर आज का व्लॉग एंड करती हूँ, ठीक है ना। आप मुझे दुआ में याद रखें, मैं भी इंशाल्लाह ताला नमाज में आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। तो कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नए रूटीन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।